जी here we go, रिकॉर्डिंग इज बिगन। और यहाँ पे मैंने आपके डॉक्यूमेंट खोल के रखे हुए थे। मार्च 23 ये पेपर है। और ये एक बच्चा और आ रहा है, मैं इनको एंट्री दे दूँ। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहिबा, बहुत गायब है ईशा, व्हाट्स हैपनिंग? ग्रेड खराब तो नहीं करना मेरा बेटा इस दफ़ा? बी रेगुलर मेरा बेटा प्लीज़। तो लेट्स स्टार्ट विद ये तो खैर सेक्शन सी है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। और सेकंड पार्ट, some firms in oligopoly markets choose to collude rather than engage in price competition. Rather than engage in price competition, this will lead to higher prices and a less efficient allocation of resources. काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू गाइस अबाउट, नो इट्स नॉट एग्जैक्टली एफिशिएंसी बट यस देयर इज पार्ट ऑफ इट। आप लोग तसल्ली से जरा देखो क्वेश्चन को और अपने माइंड्स में एक मैप बनाओ कि इसको कैसे करना है। पहला वाला क्वेश्चन खैर इतना इजी था कि आपको ये सोचना ही नहीं कि सेकंड वाला आपने अटेम्प्ट करना है। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सॉरी इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर, लेबर मार्केट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स कर लो, आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो हमेशा हो रहा है, ठीक है ना। इसमें भी एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन बड़ा क्लियर कट हमारे पास है। सेफ साइड के लिए हम ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं ताकि हमें जस्ट इन केस मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़े। जी बच्चों, नाउ टेक 15 सेकंड्स एंड आई वांट यू टू स्पीक कि इसको कैसे स्टार्ट करोगे। नॉलेज एंड एनालिसिस के 14 मार्क्स हैं, फिर एंड पे हम इवैल्यूएशन यानी लेस एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों नहीं होगी उस पे जाएंगे। जी टेक योर टाइम। So first we define oligopoly markets and price अश्लीना competition. जरा ऊंचा बोले ताकि सब सुन सकें। So first we define oligopoly. वॉल्यूम वॉल्यूम First we would define oligopoly markets and then just stop here। इन्होंने क्या है जी, पहले वी विल डिफाइन ओलिगोपोली मार्केट्स। डिफाइन की जगह इनको ये वर्ड बोलना चाहिए था इंट्रोड्यूस ओलिगोपोली मार्केट्स फ्यू फीचर्स। तो 3-4 फीचर्स। अश्लीना आप स्टार्ट करो, कोई फीचर बताओ ओलिगोपोली का। a few dominant firms. A few dominant firms which control the market share, hence concentration ratio is high। कोई और बच्चा ओलिगोपोली का फीचर बताएं, मेन मेन वाले बताइएगा, हमने पूरी लिस्ट नहीं करनी। मेन शाबाश, देयर इज अ हाई इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो एक दूसरे की तरफ देखती हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्राइस क्या हो जाती है? प्राइस रिजिडिटी, यानी प्राइसेस डू नॉट चेंज इजीली इन ओलिगोपोली मार्केट्स। थोड़ा सा बोल देना, दे एंगेज इन प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन इस क्वेश्चन के रेफरेंस से। अब मेरे बच्चों, पहली बात उन्होंने कहा है जी, फर्म्स चूज टू कोल्यूड रादर देन एंगेज इन प्राइस कंपटीशन। तो ये है नॉन कोल्यूसिव मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली, यानी किंक्ड डिमांड कर्व। सब बच्चों को किंक्ड डिमांड कर्व की थ्योरी आती है? मुझे जरा अजम्पशन सुननी है। अहमद बता सकते हैं किंग डिमांड कर्व की 3 अजम्पशंस क्या है? ओके, आप बता सकते हैं नजफ? ऑल राइट, आई विल मूव ऑन टू अनदर क्रेसेंट स्टूडेंट जो मैंने देखे थे। अब्दुल्ला, आप बता सकते हैं? अब बच्चों डोंट ब्लेम मी, ये एब्सेंटीज्म की रिजल्ट है। जी बेटे, बोले बोले, शाबाश शाबाश अब्दुल्ला, आप रेगुलर रहे हो, कुछ बेहतर बोल रहे हो। देयर इज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड प्राइस व्हिच ऑल फर्म्स आर हैप्पी विद। इफ वन फर्म कट्स प्राइस, द रेस्ट विल फॉलो। और आखिरी क्या है अब्दुल्ला? शाबाश। इफ वन फर्म रेजेस प्राइस, नो वन विल फॉलो। ये है जी प्राइस कंपटीशन विच लीड्स टू किंग डिमांड कर्व। अब बहुत अच्छा आंसर आप यहां ड्रॉ करेंगे किंग डिमांड कर्व को। लेट्स क्विकली मेक किंग डिमांड कर्व। हाँ, अजीब सा बिहेव कर रहा है मेरा कंप्यूटर। खैर एनीवेज, किंग डिमांड कर्व बहुत सिंपल है। अपर हाफ में आपने प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट लेबल कर दिया, अब अपर हाफ में आपने ज्यादा ही हो गया, इलास्टिक सा डिमांड कर्व बनाना है। हाँ चले जी, आपने एक इलास्टिक सा डिमांड कर्व लगा दिया।
और उसका नाम दे दिया BA। ठीक है जी। और एक प्राइस लगाई P0। और अभी से, क्योंकि हमने बाद में इसको करना है, तो आपने ब्रोकन पार्ट ऑफ MR दिखाने के लिए बीच में स्पेस दे दी। इस प्राइस एंड क्वांटिटी पे सब सेटिस्फाइड थे। अगर फर्म को टेम्पटेशन आती है प्राइस कट करने की, वो प्राइस कट करे तो अगले हाफ में डिमांड कर्व AD में इनइलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि सब फर्म्स प्राइस कट कर देंगी, इलास्टिसिटी आपकी कम हो जाएगी। मार्जिनल रेवेन्यू जो कि पहले यहां तक इलास्टिक आ रहा था, वो ई पार्ट में ब्रोकन होगा। तो फर्म के लिए अब बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो इसी पे आउटपुट पे रुक जाए। तमाम फर्म्स के लिए बेशक 3 लगा दें या एक ही लगा दें, आपकी मर्जी है। MCB, MCC, तीनों फर्म्स को यहां तक प्रॉफिट हो रहा है आउटपुट क्यू तक, और बाद में लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू जब अपेयर होता है तो वो नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं। तो दे विल स्टिक टू द करंट आउटपुट एंड करंट प्राइसेस, इसलिए प्राइसेस टिकी हो जाती हैं और प्राइस कंपटीशन को वो अवॉइड करती हैं। यहीं से आप चलें कि वो नॉन प्राइस कंपटीशन की तरफ चली जाती हैं। ओलिगोपोली फर्म नॉन प्राइस कंपटीशन कैसे करती हैं जी? बताएं मुझे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन? एनीवन? शाबाश। Promotional schemes. Promotional schemes like loyalty cards, buy one get one free, Eid sales, discounts, बहाने बहाने से देंगी, प्राइसेस चेंज करने से डरेंगी। उसके अलावा जी अग्रेसिव एडवर्टिजमेंट, ठीक है, बड़ी परसुएसिव किस्म की, ताकि कस्टमर उनकी तरफ आए। फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर करेंगी, ये हमने बहुत दफा किया हुआ है। प्लीज सेक्शन एज में आप लोगों को अब आना चाहिए प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। बैक टू द क्वेश्चन। उसके बाद जी हमने प्राइस कंपटीशन की बात की। वो कहते हैं जिस विल लीड टू हायर प्राइस, एंगेज इन क्लूड। अब वो क्लूजन की बात कर रहे हैं। क्लूजन में हम बेशक प्राइस लीडरशिप का डायग्राम बना दें या कार्टेल का। मैं आपको एक आसान सा डायग्राम दोनों को स्किप करके यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जी डिमांड कर्व लगाया इंडस्ट्री का AR, फिर MR लगाया, और उसके बाद आपने जब MC लगाया इंडस्ट्री का लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, है ये। राइट जी। अब इनिशियली MC सप्लाई कर्व था, सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू ये इक्विलिब्रियम था, ये प्राइस चार्ज कर रहे थे। लेकिन अगर वो आपस में कार्टेल बना लेते हैं या प्राइस लीडरशिप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम कार्टेल आ जाएगा MCMR पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी कार्टेल लेगी और प्राइस ऊपर कर देगी। तो जैसे क्वेश्चन ने कहा, यस दे विल रेज द प्राइस अबव द मार्केट प्राइस बिकॉज नाउ दे फॉर्म्ड अ मोनोपोली ग्रुप। ठीक है, राइट। यहां पे करने के बाद अब क्वेश्चन की ड्रिफ्ट क्या है कि क्या हमेशा कंज्यूमर्स के लिए ये एफिशिएंसी पे हर हर जाएगा? तो यहाँ पे एलोकेटिव इनएफिशिएंसी की हम बात करेंगे। इसी डायग्राम में देखो, MCAR का इक्विलिब्रियम एलोकेटिव एफिशिएंसी था, हमने लिया है MCMR का। अब हमारी प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट बाय दिस मच, तो हम एलोकेटिव एफिशिएंसी को इग्नोर करेंगे। तो यस इट विल लीड टू लेस एफिशिएंट आउटकम्स, बट क्यों ऐसा नहीं होगा? लार्ज फर्म्स के बेनिफिट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है, जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा दो चार इकोनॉमीज। हो सकता है वो लोअर प्राइस पास ऑन कर दें। डायनामिक एफिशिएंसी, रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे न्यू मेथड्स की, जिसकी वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही तो भी रोक लें। इधर कॉस्ट, इधर ये मुश्किल क्वेश्चन मैंने पहले बोला था, कॉस्ट आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा जी large firms essentially increase choice for consumers because of abnormal profit throughout short run and long run, so they can reinvest it, be dynamically efficient, तो consumer choice भी साथ साथ बढ़ेगी।
लेकिन ये एक्स इनएफिशिएंट हो जाएंगे, ये पॉइंट मैं पहले भूल गया था, एक्स इनएफिशिएंट हो जाएंगे, तो ये वाला प्रॉब्लम भी इसमें आ जाएगा। कंक्लूजन हम क्या देंगे कि यस दे डू लीड टू इनएफिशिएंट आउटकम्स, बट नॉट व्हेन दे आर अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हेन दे रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग एंड पुटिंग बैक द प्रॉफिट इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे डायनामिक एफिशिएंसी आ रही है, तो हमेशा इनएफिशिएंट नहीं होंगे। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू ऑलरेडी रेड इट, लेकिन मैं आपको सर कामरान का आंसर दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसको थरोली समझ सकें कि ये क्या स्केच था क्वेश्चन का। यहाँ पे कहीं मैंने रखा हुआ है, मैं जरा पेन छोड़ देता हूँ और वैसे ही करता हूँ। राइट जी, ये मैंने दोबारा भी इसलिए पोस्ट किया था कि रेफर करें इसको, A2 पास्ट पेपर सॉल्यूशंस, हाँ यहाँ पे नहीं रखा हुआ मैंने, वेयर डिड आई पुट कामरान वाले थिंगी। चलें, आप लोगों के ग्रुप्स में तो मैंने लगाए हुए, वहां से मैं ले लेता हूँ। राइट जी, व्हाट्सएप, किसी भी एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप से मैं उठा लेता हूँ। A2 ये आ रहा, ठीक है, ये देखिए बेटे, इसको खोलें। आई बिलीव मार्च है, 70 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो आई थिंक अराउंड 18 17 16 इस पेजेस के बीच में आंसर होगा, बिकॉज स्पेसिमन था और उसके बाद मार्च का पेपर था, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं हुए होंगे। तो हम जस्ट ओपनिंग इट जी। इसलिए मैं उन टॉपिक्स पे जिद करता हूँ, बिकॉज एफिशिएंसी कंज्यूमर पे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देखो ये क्वेश्चन कई बच्चों को मुश्किल लगा होगा, तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया वो डॉक्यूमेंट, प्लीज इसको तैयार कर लें। अभी 22 का भी भेजूंगा, इट विल बी लाइफ सेवर्स फॉर यू गाइस, बहुत इजी हो जाएगा। मार्च के क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। वही ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट लो इनकम कंट्रीज पे आ गया, इतना आसान क्वेश्चन। राइट जी, तो 17 मेरे गेस में था, तो अब जस्ट हरी अप, 16 17 के जगह पे होना चाहिए। अब मैं जरा स्लो कर लेता हूँ। मार्च स्टार्ट हो गया है, और ये वो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन था। इन्होंने बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं रखी हुई, बड़ी जायज़ लेंथ है। ये देखिए जी, सम फर्म्स इन oligopoly markets choose to collude rather than engage in price competition. This will lead to higher prices and a less efficient allocation of resources. Evaluate करें स्टेटमेंट को। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने बोला था, oligopoly is a market structure that is dominated by a few large size firms. Entry of new firms is difficult in this market type. There is a high concentration ratio, high market share, as a significantly higher percentage of total market size is concentrated in the hands of few large firms. जिन बच्चों की स्ट्रगल है अभी तक, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट अच्छी तरह कर लें। दिस डॉक्यूमेंट विल गिव यू अ रियली गुड ग्रेड, स्पेशली जब मैं दूसरा भी भेज दूंगा तो आपका कवर हो जाएगा हर एंगल से। राइट जी, तो उसके बाद this makes them dominant and the actions and strategies of large firms affect other firms, interdependence आ जाती है। अब जी, one of the tactics a firm can use is to compete on price. For example, if a firm decides to raise price, king demand curve की बात कर रहे हैं, it's expected that other firms will not follow and keep prices unchanged, as they'll be happy with the automatic surge in demand for their goods. Therefore, the firm raising price will be faced with a flatter demand curve. This would lead to a proportionately larger fall in quantity demanded and hence result in fall in sales revenue. Similarly, the decision to lower price will also not benefit the firm, as it is expected that the firm in oligopoly will match a price cut, और as a result demand curve inelastic हो जाएगा। वही वाला ग्राफ, इन्होंने एमसीज भी नहीं लगाए, सिंपली प्राइस एंड क्वांटिटी लेबल की हुई है, सीआई एक्सेप्ट करता है। उसके बाद मेरे बच्चों, ये सारा एक्सप्लेन हुआ है ग्राफ। उसके बाद, to avoid situation of a price war, firms can choose to compete on factors other than price. Four elements of marketing mix पे बात करते हैं यहाँ पे ये 4 P's: price, product, praise and promotion. So non price competition में product की quality, branding, packaging वगैरह आ जाएगी। Place, distribution methods and convenient for consumer. Promotion, advertisement, sale promotion, publicity, ये सारे मैंने आपको अभी रिवाइज करवा दिए थे। It is believed that competing on non-price factors such as better quality is a more effective way to win a permanent edge over competitors than competing on price, as it is relatively easier for competitors to match the price changes than to compete on quality. Right? उसके बाद जी, firms can have an impact on others.
not only by changing prices, but also by non-price factors, and also get affected by action of others. तो ये चीज will lead to strategic interdependence, making firms vulnerable and put them in a situation of uncertainty. To avoid this, firms may choose to conclude. Collusion is a formal or informal agreement. ठीक है, tacit collusion जो informal होता है, while cartel is a formal collusion. In an informal collusion, firms do not explicitly exchange information and coordinate with each other. यानी प्राइस लीडरशिप जुबानी डिस्कस कर लेते हैं. However, they agree to form a competitive behavior which benefits all firms involved. Collusive oligopoly reduces competition and gives the firm a greater market power. अच्छा, मेरे वाला ही बना दिया सिंपल वाला. पहले एमसी एंड डिमांड के, सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक प्राइस पी जीरो थी, क्वांटिटी क्यू जीरो. अब इन्होंने एमसी एम आर की आउटपुट ली है, प्राइस बढ़ गई. तो yes, it does lead to higher price. Before conclusion, the firms were allocatively efficient. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने allocative efficiency की definitions मिस की हैं, वो जरूर कीजिएगा. As they were charging a price equal to MC of the last unit. However, the collusion, after collusion, price exceeds MC of last unit. अच्छा, इन्होंने यहाँ explain कर दिया, making the firms allocatively inefficient. यहाँ पे उसके बाद जी, यहाँ पे क्यों inefficiency नहीं आएगी? However, removal of competition may provide greater certainty and encourage these firms to experiment and launch a variety of new products. Firms may also invest a greater part of their high profits into research and development. This will improve dynamic efficiency and help shift long run average cost curve down. Firms after collusion may be able to eliminate small firms out of market, winning their market share, raising their output, and succeeding in exploiting economies of scale. This may again lower cost and they may pass a lower price to consumers. अब थोड़ा सा इधर मैं वापस आ रहा हूँ for entering a student. हाँ, no, this is not my student. Let's move on. कहाँ गया जी? ये यहाँ पे कहीं डॉक्यूमेंट मैंने रखा हुआ था. यस, नो, वेयर इज द डॉक्यूमेंट? ये जी. अब आखिर में हमने एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट देके कंक्लूड करना है. विद द बेनिफिट्स ऑफ कंक्लूजन exceeds its confidence costs or not depends on firms actions, not only on firms action but also on regulatory framework of government की watchdog agencies कितनी strong है. A collusion could be more beneficial if it allows firms to exploit economies of scale, help them avoid wasteful spending of resources on competition, provides more profits for research and development, facilitates them to become more efficient. Similarly, a stronger and robust government regulatory framework can also make collusion more beneficial. So it keeps a check on the collusion and can ensure consumers are not exploited by higher prices and poor quality. एक चीज इन्होंने यहाँ पे मिस की है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जी एक्स इनएफिशिएंसी आती है फर्म जब क्लूड करती हैं, बिकॉज उन पे प्रेशर हट जाता है कंपेरेटर्स का. सो दे डोंट प्रोड्यूस एट द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व. ये भी आप इवैल्यूएशन में शामिल कर दीजिएगा कंक्लूजन में. बच्चों, किसी को समझ ना आई हो? एक्सीलेंट जी. अब हम चलते हैं मैक्रो पे, सेक्शन सी, और इसका आज आसान वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन बेटे रिपीट हुआ है अभी मार्च में. तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये डॉक्यूमेंट कर लो. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और एफिशिएंसी का डिफरेंट वर्ड्स में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का भी रिपीट हुआ है. सो आपके 40 मार्क इस डॉक्यूमेंट से हल हो रहे हैं बच्चों. कितना एक मुश्किल काम है. जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपरली. जैसे आप लोगों ने सिटी स्कूल ने इन पर्टिकुलर बहुत अच्छे पेपर्स किए थे मॉक्स के, मेरे लिए मार्क्स काटना मुश्किल हो रहा था. तो उसी तरह के अगर आप लोग प्रिपेयर कर लें तो यू गाइस विल गेट अ रियली हाई स्कोर. Assess the impact of globalization on standard of living in low income countries. पहले बेसिक स्केच डिस्कस करते हैं, फिर सर का आंसर देख लेते हैं. की टर्म्स कौन कौन सी हैं? Globalization, standard of living, low income. शाबाश शलीना. ग्लोबलाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो इनकम कंट्रीज. ग्लोबलाइजेशन को कोई बच्चा एक्सप्लेन करो. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? शाबाश. एनीवन? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? शाबाश. वेरी गुड, वेरी गुड. आगे बोलते जाएं. सिर्फ फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज है हमना, और कुछ नहीं है ग्लोबलाइजेशन में. हाँ,
अच्छा, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज मेरा बेटा? शाबाश, बेहतर है। और थोड़ा सा, चलिए मैं बोल देता हूँ, ग्लोबलाइजेशन इज व्हेन वर्ल्ड स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक वन बिग मार्केट with greater flow of goods and services, labor and capital, ideas and technology, and multinationals between countries. Globalization चार एंगल्स हैं: फ्री ट्रेड, ज्यादा इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। सलाम मिकाइल बेटे, को टाइम है ज्वाइन करने का, अब कौन सी तरावी हैं, अब क्या वजह है? आप क्लासेस मिस कर रहे हो मेरा बेटा अगेन, राइट जी? उसके बाद ग्लोबलाइजेशन को दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ, इट्स व्हेन the world becomes like one country, one market, by countries exchanging goods and services between each other through free trade, greater movement of multinational, so investment इधर उधर जा रही होती है, greater movement of labor and capital, technology and ideas। ठीक है, अब इसी से आपको फायदा समझ आना शुरू हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, हमना के अलावा कोई और बच्चा बताओ, व्हाट डज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड? So it includes not. शाबाश। नहीं, वो उस पे ना जाओ, मुझे सिर्फ डेफिनेशन सुननी है स्टैंड लिविंग की। स्टैंड लिविंग की definition। जी बेटे। चलिए ठीक हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग refers to the quality of life in a country. Basically it depends on GDP, education, healthcare, environmental cleanliness, availability and choice। ठीक है, इस तरह करिएगा, ये बहुत बड़ी टर्म है। लो इनकम कंट्रीज सब बच्चों को पता होता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक बता दें लो इनकम कंट्रीज के। Low GDP per लो capita, जीडीपी high पर कैपिटा, population growth. हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। फासिया रुकिएगा, अश्लीना बता रही है जी, और बताएं। Um, इंडिकेटर्स यूज करें, what do you mean? एच डी आई, एम पी Oh, आई। HDI and MPI would be एच डी आई वैल्यूज विल बी हाई, ठीक है, ben- एम पी आई लेवल विल बी लो। समझ रहे हो? इस तरह करके आप इनको बताओगे, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ये हो गया जी लो इनकम कंट्रीज। अब बच्चों हम चार एंगल से बात करते हैं। मल्टानेशनल्स आप लोगों ने बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन किया, पहले उसको हैंडल कर लेते हैं। जब मल्टानेशनल्स आएंगी फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज टू सच डेवलपिंग लो इनकम कंट्रीज, तो क्या क्या बेनिफिट है सिर्फ लिस्ट कर दें। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अरे बच्चों, इतना अच्छा आंसर दिया था, बोले शाबाश। मल्टानेशनल। हम्म, एफडीआईज आएंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट टर्म में सरप्लस में जाएगा। लो इनकम कंट्रीज के पास लैंड भी होती है, लेबर भी होती है, रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो मल्टानेशनल प्रोवाइड्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉइट and दैट। और skills. बोले, और बोले शाबाश। जॉब्स मिलेगी, स्किल्स ट्रेनिंग होगी उनकी, उससे हमारा पोटेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड्स और अच्छे, इनकम ज्यादा, जीडीपी यहाँ पे मल्टीप्लायर का डायग्राम बना दें और अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, और बताएं थोड़ा सा। ये आपने क्या बोले, दोबारा बोले। अच्छा, फिर हम ना इस पॉइंट को यूं करो, नहीं नहीं, इस पॉइंट को यूं करो, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इनटू द कंट्री, करेंसी विल एक्सचेंज, will which will make imported raw materials and technology cheaper, so domestic firms might import that and be able to export more, multinationals themselves export, that's why हमारा करंट अकाउंट बेहतर होगा वक्ती तौर पे। अब हमने मल्टानेशनल्स कर लिए, यहीं पे इसकी नुकसान करते हैं, इन्वायरमेंट खराब कर देंगे, फ्यूचर का कंपैरेटिव एडवांटेज खत्म, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को उड़ा देंगे, इन्वायरमेंट को खराब करेंगे, पोल्यूशन वगैरह, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे, सब्सिडीज दो, टैक्स हॉलीडेज दो, इन्वायरमेंटल लॉज हमारे लिए आसान करो, अपना प्रॉफिट वापस बेचते रहेंगे। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैं जरा जल्दी में करवा रहा हूँ।
समझ आ रही है? ये सब करने के बाद अब आप फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, डू वी नीड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन? मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आ रहा है? Do we need to do each of these separately in such that? फ्री ट्रेड के फायदे और नुकसान लो इनकम कंट्रीज को। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन, व्हाई डोंट आई शो यू सर कामरान आंसर, और आप लोग जरा देख लें कि उसमें आपको फर्दर जरूरत है कि नहीं। My question was, यस यस if यस। we start doing it like, okay, first we pick up multi जी बेटे। benefits and disadvantages. अच्छा, जी मैं बताता हूँ आपको। एक है क्वांटिटेटिव लिविंग स्टैंडर्ड्स यानी जीडीपी का बढ़ना, दूसरा है एचटीआई, अदर इंडिकेटर्स जो आपको वेलफेयर बता रहे होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट कंडीशंस। समझ रहे हैं? वो उस लिहाज से बात करते हैं। गॉट इट बेटे? अब देखो इस आंसर में आई एम ओ, ये कौन सा है? ये तो कुछ एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज। हैज ही गॉन स्ट्रेट टू द अदर क्वेश्चन? अच्छा, मैंने पहला वाला क्वेश्चन नहीं करवाया ना, इसलिए ठीक है, मैं वापस जाता हूँ उस क्वेश्चन पे। ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लो इनकम कंट्रीज, वही लो इनकम कंट्रीज बताया, ग्लोबलाइजेशन बताई। उसके बाद जी अच्छा, इन्होंने वो नहीं बताया, तीसरी चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ पे इन्होंने मिस किया है, बाद में बता दिया होगा। फ्री ट्रेड से इन्होंने स्टार्ट किया, तो हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारा वो वाला क्लियर हो जाए। फ्री ट्रेड बेनिफिट्स द प्रोड्यूसर्स ऑफ लो इनकम कंट्रीज। On one hand, they have greater global market access and opportunity to raise export revenues. On the other hand, they can import technology and essential raw materials, जैसे आपने बोला था हमना, ठीक है, to produce goods at a competitive cost. Globalization also provides consumers of low income countries a greater variety of goods and freedom to choose. ये वही जो एएस में किए थे ना, फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, वही रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ फाइनेंसेस एंड कैपिटल। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक आई नीड टू गो फर्दर डिटेल में, बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। डू यू नीड मी टू गो थ्रू इट ऑल या आपको समझ आ गया? ये वाली आखिरी बात जो आपने की थी हमना, इट्स ऑल्सो असेंशियल टू डिफाइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ब्रॉडली एज नैरोइंग इट ओनली टू एक्सेस ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जीडीपी का बढ़ना may give misleading results. Therefore, improvement in living standards not only needs an increase in per capita income but also requires improvement in key indicators such as reduced income inequalities, improved life expectancy, education and housing वगैरह, environmental conditions वगैरह। बच्चों समझ आ गया? यू वांट मी टू रीड थ्रू द आंसर या सबको समझ आ गया? चार एंगल से कोई दो तीन भी आप अच्छी तरह दोनों साइड्स कर दो, मल्टीनेशनल, फ्री ट्रेड, मूवमेंट ऑफ लेबर वगैरह, वो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। आई नीड सम। हाँ, इसलिए कुछ और करने के लिए आपको मैं छुट्टी देने के चक्कर में था कि यार जल्दी छुट्टी देते हैं आपको। ठीक हो गया? चले, दैट्स इट जी, आई विल क्लोज द क्लास नाउ, बट फर्स्ट आई नीड टू स्टॉप माय रिकॉर्डिंग।